हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। आज का टॉपिक है हमारा कार्बन के अपर रूप यानी कि एलोट्रोपी ऑफ कार्बन। कार्बन जो होता है हमारे यहाँ 3 रूप से शुद्ध रूप में पाया जाता है, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। अब देखते हैं अपर रूप क्या होते हैं। एक ही एलिमेंट्स के भिन्न भिन्न रूप जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण समान लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण अलग अलग होती हैं, अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपको पता ही है। रासायनिक गुण बताते हैं जैसे किसी चीज को जलाने पर सेम वही रिजल्ट प्राप्त हो, तो हो गए हमारे सेम रासायनिक गुण। जैसे यदि हम ग्रेफाइट को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसी प्रकार से हीरे को जलाने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, इसलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल इक्वल होती है। और भौतिक गुण जैसे हीरे को देखते हैं, हीरे को देखने पर पता चलता है कि वो बहुत हार्ड होता है यानी कि कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अब देखते हैं हम अपरूपता यानी कि एलोट्रोपी। एलिमेंट्स का वह गुण जिसके द्वारा समान केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स भिन्न भिन्न भौतिक रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होने के बाद भी उनकी भौतिक संरचना यानी कि भौतिक अवस्था या भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, और इस घटना को अपरूपता यानी या एलोट्रोपी कहते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरिन। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। डायमंड में कार्बन का प्रत्येक एटम कार्बन के 4 एटम के साथ आबंध बनाता है, जिससे त्रिआयामी संरचना बन जाती है, यानी कि कार्बन का जो प्रत्येक एटम होता है वो 4 एटम के साथ जुड़कर त्रिआयामी स्ट्रक्चर बनाता है। ये डायग्राम दिया हुआ है हीरे का, ये वाला। ये कार्बन का एक एटम, ठीक है, 4 कार्बन का ये एटम, ठीक है, 4 एटम से जुड़कर क्या बना रहा है? त्रिआयामी संरचना बना रहा है, ठीक है। जैसे कार्बन होगा, ठीक, कितने एटम से जुड़ा हुआ है? 4 से। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। ये क्या बना रहा है? एक त्रिआयामी स्ट्रक्चर बना रहा है। ये रहा ट्राइंगल सा, ट्राइंगल, त्रिआयामी और त्रिआयामी, ठीक है। इसी कारण हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। शुद्ध कार्बन का अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर गर्म करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। किस तरह से प्राप्त किया जाता है? शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब पर गर्म करके उसको प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक एटम का आबंध कार्बन के 3 अन्य एटम्स के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इनमें से एक कार्बन द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूरी होती है। षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं और ग्रेफाइट चिकना फिसलने वाला होता है। यह मुलायम तथा विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि ग्रेफाइट जो होता है एक अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड जो इसमें आ रहा है हमारा द्विबंध, जो इसके यानी कि इसकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये रहा ग्रेफाइट, यानी कि कार्बन का एक एटम 3 एटम से जुड़कर क्या बनाता है? षटकोणीय संरचना बनाता है। ये बना हुआ षटकोणीय स्ट्रक्चर बना रखी इन्होंने। एक एटम जुड़कर 3 एटम से जुड़ता है, ठीक है। ये वाला एक एटम देखो, ये है, ये वाला एटम जुड़ा है और कितनी स्ट्रक्चर? 3 एटम जुड़ा है इसके साथ में, तो कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है? ये प्रोसेस चलता रहता है और किस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है? षटकोणीय स्ट्रक्चर बन जाती है। अब आगे देखते हैं हम
फ्लोरीन कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, यानी कि कार्बन 60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के एटम फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। वास्तव में फ्लोरीन जो होता है वो 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होता है, जो कि एक बॉल की तरह होते हैं, उसमें 60 कार्बन जुड़े हुए। यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगने के कारण इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। और फ्लोरीन को ग्रेफाइट के उच्च ताप पर अत्यधिक गर्म करके प्राप्त किया जाता है। फ्लोरीन जो होता है इसको ग्रेफाइट के यदि हम अधिक उच्च ताप पर अत्यधिक गर्म करते हैं तो हमें तब फ्लोरीन प्राप्त होता है। फ्लोरीन की स्ट्रक्चर ये रही, ठीक है। इसमें जो कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं षटकोण और पंचभुज के आकार में जुड़े हुए हैं। कहीं पर 6 कार्बन जुड़े हुए हैं और कहीं पर 5 के रूप में, ठीक है। इस तरह से पंचभुज और षटकोण की संरचना प्राप्त हो रही है। ओके, थैंक यू।